Hi students, it's our first video of second chapter for 12th class and the name of the chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Annie Jung. ओके तो जो एनी जंग है उन्होंने इस चैप्टर के अंदर क्या लिखा है, उन बच्चों के बारे में लिखा है कि भाई हम सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि चैप्टर के अंदर क्या है, एक समरी पता होना चाहिए। तो चैप्टर में क्या लिखा हुआ है कि जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं और जो दुकानों पर काम करते हैं और कूड़ा उठाते हैं, आप देखते हैं ना गलियों में, सड़कों पर, तो उन बच्चों के जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोग, उनके बारे में लिखा है कि वो कितने उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मतलब उनका शोषण किया जा रहा है, उस बारे में लिखा हुआ है ये चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनी जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad। देखिए उनका जन्म तो कहाँ हुआ था, राउरकेला में हुआ था। राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, है ना। और उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है और एडोलेसेंस है, मतलब जवानी, बचपन और जवानी कहाँ पर बिताई, हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वो कहाँ से ली, हैदराबाद से, है ना। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसए से। अब ये दोनों मिलाकर बता दिया कि भाई वो पढ़ी कहाँ से है, हैदराबाद से और यूएसए से। तो अब हैदराबाद से क्या क्या पढ़ी, हैदराबाद में उन्होंने क्या किया है, अपनी स्कूलिंग और कॉलेज। और कॉलेज कहाँ पर, कॉलेज उनका जो हैदराबाद में एक ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है ना, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, वहाँ से उन्होंने अपना कॉलेज किया और स्कूलिंग की है। ठीक है, मतलब मैंने आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज की बताई है ना। तो उसके बाद वो अपनी मास्टर डिग्री के लिए कहाँ चली गई, अमेरिका चली गई, है ना, यूएसए चली गई। वहाँ पर उन्होंने सोशियोलॉजी में क्या किया, मास्टर डिग्री लिए। ठीक है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, अब दोनों पेरेंट्स यानी कि माँ और बाप दोनों क्या थे, राइटर थे। एनी जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया, अब एनी जंग ने भी क्या बन गई, राइटर बन गई, लेकिन उन्होंने अपना कैरियर इंडिया में स्टार्ट किया। ठीक है ना। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। ठीक है। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, वो एडिटर भी थी, वो कलमिस्ट भी थी। कलमिस्ट क्या होता है, कलमिस्ट का मतलब होता है कि न्यूज़पेपर में लिखना, एक जर्नलिस्ट, है ना। बड़े बड़े न्यूज़पेपर के लिए लिखती थी, भारत में भी लिखती थी और अब्रॉड में भी लिखती थी, बाहर देशों के लिए भी लिखती थी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारी बुक्स भी उन्होंने क्या करी थी, लिखी थी। द फॉलोइंग is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood। अब जो ये एग्जर्प्ट मतलब क्या होता है, एक भाग, ठीक है, एक अंश। जो चैप्टर है वो एक अंश है किसका, उसकी जो बुक थी ना, जिसका नाम था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये एक उसकी बुक थी, उनकी बुक का एक भाग है ये चैप्टर है जो। Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। अब इस चैप्टर के अंदर वो क्या कर रही है, एनालिसिस मतलब जांच कर रही है ना, इन्वेस्टिगेट कर रही है। द ग्राइंडिंग पॉवर्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा गरीबी। एंड ट्रेडिशंस मतलब रिवाज, ठीक है। विच कंडेम, जिसको क्या कर रही है, वो निंदा कर रही है, जिसकी, दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि इन बच्चों की ज़िंदगी को जो शोषण कर रहे हैं ना लोग, उस चीज़ की निंदा की जा रही है इस चैप्टर के अंदर। और कौन कर रहा है वो निंदा, हमारे एनीस जंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज।
तो ये यहाँ से फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट हो रही है। इसमें कई बच्चों की अलग अलग कहानी दी गई है, तो ये कहानी पहले बच्चे की है, ठीक है ना। तो समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज में, यानी कि कूड़े में। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। whom I encounter every morning crouching for gold in the garbage dumps of my neighborhood, है ना। देखिए कि मैं साहिब से पूछती हूँ whom I encounter मतलब सामना होना, मिलना उसका, है ना। तो जिससे मैं मिलती, मतलब जब वो जो मेरे सामने आता, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, स्क्राउचिंग मतलब सामान ढूंढता रहता, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, मतलब गार्बेज के जो डंप्स, जो उसका ढेर होता है ना, कूड़े का ढेर, उसमें वो कुछ ढूंढता रहता था। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में ही। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर जो है वो बहुत पहले छोड़ दिया था। अब वो घर कहाँ पर है? सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका में था, ठीक है। जो उसके ग्रीन फील्ड्स थे वहाँ पर था उसका घर। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी यानी कि दूर की याददाश्त ना, दूर की बात कोई। तो उसकी जो घर की जो बात है ना, वो दूर दूर तक उसको, मतलब बहुत दूर की बात हो गई थी, वो उसको पता भी नहीं था, उसको याद भी नहीं था उसके बारे में कुछ भी। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. अब वो बता रहे हैं ना कि भाई वहाँ पर ना क्या हुआ कि ढाका में रहते थे हम पहले, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे तूफ़ान और तूफ़ान आए, जिसकी वजह से क्या हो गया, तूफ़ानों ने हमारे घर को, हमारे खेत को, सबको बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, यानी कि उसकी माँ बताती थी ये कहानी उसको। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर वो क्या करते हैं, इस बिग सिटी के अंदर गोल्ड ढूंढते हैं। गोल्ड से मतलब यहाँ पर सोना नहीं है ना। अब एक भिखारी के लिए तो अगर 1 रुपया भी मिल जाता है उसको, या कुछ भी मिल जाता है ना, अच्छा 1 रुपये 2 रुपये, या कोई चीज़ बेचने की उसको मिल जाती है ना, तो वो तो उसके लिए गोल्ड ही है। तो अब वो जहाँ रहता है, अब वो वहाँ पर क्या करता है, गोल्ड ढूंढता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। अब ये किस बात का जवाब दिया है? ये इस बात का जवाब दिया है कि वाई डू यू डू दिस, कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ये कूड़े में ढूंढते रहते हो गोल्ड, ये क्यों करते हो तुम ऐसा? तो कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि मेरे पास कुछ है नहीं और करने के लिए। ही मटर्स, वो बुदबुदाया, लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. अब क्या कह रही है वो कि क्या कर सकते हो तुम, स्कूल जा सकते हो। आई से ग्लीबली मतलब बस ऐसे ही जल्दी से मैंने जवाब दे दिया, है ना। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और तभी की तभी मैंने रियलाइज़ किया, मेरे को एहसास हुआ कि ये बात, हाउ होलो मतलब कितना खोखला, ये जो मेरी एडवाइस है उस बच्चे को, तो ये कितनी खोखली है, यानी कि इसका कोई सेंस नहीं है। मैंने उस बेचारे बच्चे को कह दिया कि स्कूल जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाते। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड। अब बच्चा साहिब क्या जवाब दे रहे हैं कि हमारे जो आस पड़ोस है ना, वहाँ पर क्या नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब यहाँ पर बनवा देंगे कोई, तब मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क, हाफ जोकिंग। मतलब मैंने अब मजाक में ऐसे उससे पूछा कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो क्या तुम आओगे? तो उसने कहा यस, ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, यानी कि बड़ी सी स्माइल के साथ उसने कहा कि हाँ। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? अब कुछ दिनों के बाद मैंने उसको देखा कि वो मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा है, और आके उसने मुझसे क्या पूछा, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया? अब मैंने क्या कहा,
इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। मैंने कहा कि भाई एक स्कूल को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं बनता। आई से embarrassed at having made a promise that was not meant। अब मैंने मतलब जो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अनईजी, एम्बेरस्ड मतलब अनईजी। तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा था कि मैंने क्या प्रॉमिस कर दिया। हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, यानी कि ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world। bleak हमने bleak का मतलब क्या होता है, कलरलेस, है ना। तो बट promises like mine यानी कि मेरे जैसे promises जो मैंने उसको किए, वैसे promises abound in every corner। abound means boundless, है ना। तो यानी कि बहुत अधिक मात्रा में उनकी लाइफ के अंदर जो उनका कलरलेस उनका जो संसार है ना, उसके हर कोने में भरे पड़े थे ऐसे प्रॉमिसेस जो कि मैंने उसके साथ किया। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मतलब 1 महीना उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, उसने क्या नाम बताया, साहिब आलम। यहाँ तक उसको उसका नाम नहीं पता था, लेकिन ये तो वो तो स्टोरी बता रही है ना हमें, तो इसलिए उन्होंने स्टोरी में बताया। लेकिन ये जो रियल में जब चल रहा था तब यहाँ तक उनको जो नरेटर है उनको नहीं पता था कि क्या नाम है। ही अनाउंसेस, उसने कहा कि मेरा नाम क्या है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, उसको नहीं पता था कि उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जानता कि उसके नाम का मतलब क्या है। तो क्या है नाम का मतलब, उसके नाम का मतलब था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड का भगवान। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको मतलब मुश्किल से ही यकीन होता है इस बात पर कि उसके नाम का मतलब इतना बड़ा है। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी कि उसको इस बात से वो अनजान था कि उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसका नाम क्या दिखाता है। ही रोम्स, रोम्स मतलब घूमना, इधर उधर घूमना। द स्ट्रीट्स, यानी कि गलियों में घूमता इधर उधर। विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्त कौन, एन आर्मी ऑफ barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। अपनी आर्मी के साथ, यानी कि जो बेयरफुट बॉयज़ थे ना, कई सारे बच्चे होते हैं ये जो मांगते हैं, कूड़े में ढूंढते हैं कुछ कुछ, तो ये बहुत सारे इकट्ठे होते हैं ना, तो वो बेयरफुट्स होते हैं ना, तो इसलिए कहा है कि आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़। तो उनके साथ हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, यानी कि सुबह सुबह नज़र आते हैं और फिर डिसअपीयर, गायब हो जाते हैं, एट नून, दोपहर में। ओवर द मंथ्स, अब लगभग 1 महीने से ऊपर हुआ। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, मैं सबको पहचानने लग गई, एक एक को मैं जानने लग गई, हाँ ये वो है, ये वो है, ठीक है। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। ही आंसर्स सिंपली, उसने बड़े आराम से आंसर किया कि भाई मेरी जो माँ है ना, मेरी मम्मी है, उसने उसको ऊपर शेल्फ में रखा हुआ है और वो मुझे नीचे उतार कर नहीं देती है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब वो एक और कह रहा है, क्या कह रहा है कि इवन इफ़ शी डिड, अगर वो ऐसा करती है ना, मतलब इस दूसरे बच्चे की माँ जो कह रहा है कि भाई मेरे जूते फेंक दे, ऊपर रखे हुए हैं, उतार कर नहीं देती है, तो कहते हैं कि अगर वो दे भी देती है ना तो ही विल थ्रो देम ऑफ, तो ये फेंक देगा वापस वहीं पर। एड्स अनदर, यानी कि दूसरा ऐड करता है, हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, यानी कि जिसने कि शूज़ पहने हुए थे और जो कि मैच भी नहीं कर रहे थे। When I comment on it, जब मैंने उन जूतों पर कमेंट किया, है ना। He shuffles his feet and says nothing, उसने अपने पैरों को थोड़ा घसीटा और कुछ नहीं कहा। I want shoes,
सेज अ थर्ड पर्सन बॉय। तो अब एक तीसरे लड़के ने कहा कि मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, जूते। Who has never owned a pair all his life, जिसने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी जूते नहीं खरीदे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी कि कंट्री में पूरे इधर से उधर जब जाते वक्त, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है चलते हुए बेयर फुट, यानी कि बिना चप्पलों के, खाली नंगे पैर। इन सिटीज़ में, ऑन विलेज रोड्स पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी की वजह से नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, ये क्या है, एक रिवाज बन गया है, टू स्टे बेयर फुट, यानी कि बिना चप्पल के रहना, ये एक रिवाज बन चुका है। ये अब ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है इसलिए वो चप्पल नहीं पहनते, नहीं, यह उनका रिवाज बन चुका है कि वो अब चप्पल नहीं पहनते। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक व्याख्या है उनकी, बस गरीबी को दिखाने के लिए, है ना। आई वंडर if this is the only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि आई वंडर, मुझे आश्चर्य है कि भाई इफ़ दिस इज़ द ओनली एन एक्सक्यूज़, कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़, एक बहाना है, टू एक्सप्लेन, यानी कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का, जो कि एक परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी है ना, गरीबी की जो ये अवस्था है ना, जो स्थायी अवस्था है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है, उस अवस्था को दिखाने का एक सिर्फ एक्सक्यूज़ है। अब चप्पल नहीं है तो मतलब हम बहुत गरीब है, देखो हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास पहनने के लिए चप्पल नहीं है, तो सिर्फ गरीबी को दिखाने के लिए वो क्या है, वो चप्पल नहीं पहनते, कि हम गरीब हैं इसलिए हम चप्पल नहीं पहनते। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके पास चप्पल नहीं है, आप चप्पल दे भी दोगे तब भी वो चप्पल नहीं पहनेंगे। आई रिमेंबर आ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। देखिए, अब एक कहानी बता रही है ये, है ना, कि आई रिमेंबर अ स्टोरी, कि मुझे एक कहानी याद है कि एक आदमी फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी, कि उडीपी से ना एक आदमी था जिसने मुझे बताया था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, कि जब वो छोटा था, जब वो बच्चा था ना, यानी कि जो कहानी बता रहा है, जब वो बच्चा था, तो वो कह रहा है कि जब मैं बच्चा था ना, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो जब स्कूल जाता तो रास्ते में एक पुराना मंदिर आता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे, प्रीस्ट थे, पादरी थे, या फिर पूजा करने वाले थे, है ना। he would stop briefly at the temple and prayer for a pair of shoes। तो he would stop briefly means थोड़ा सा, है ना, थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ वो टेम्पल के सामने थोड़ी देर के लिए रुकता एंड pray for a pair of shoes, यानी कि शूज़ के लिए वो क्या करता, प्रे करता कि भगवान मुझे शूज़ मिल जाए। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उसके वहाँ टाउन में गई और उस टेम्पल पर गई, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड मीन्स डूबा हुआ है, कि जो क्या है, जो अब डूबा हुआ है, इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स आइसोलेशन, मतलब अकेलापन, है ना, अकेलेपन में, यानी कि वो डूबा हुआ है, अकेला है, शांत है, ऐसा एरिया बन चुका है। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। पीछे की तरफ, यानी कि मंदिर की बात बताएं कि पीछे की तरफ उस मंदिर में क्या है, पहले वो मंदिर था लेकिन अब वो क्या हुआ, वीराना बन गया है, और उसके पीछे की तरफ क्या है कि वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहाँ पर अब नया पुजारी रहता है, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और वाइट कलर की क्या है, प्लास्टिक चेयर्स थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, अब एक लड़का, एक जवान लड़का जिसने कि यूनिफॉर्म पहनी हुई है ग्रे कलर की, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, सॉक्स पहनी हुई है, शूज़ पहने हुए हैं, अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग, स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड,
अराइव्ड पेंटिंग यानी कि हाँफते हुए आया, एंड थ्रू हिज बैग स्कूल बैग, और उसने अपना स्कूल बैग फेंक दिया ऑन अ फोल्डिंग बेड, यानी कि फोल्डिंग आप समझते हो ना, जो चारपाई होती है जिसको फोल्ड कर देते हैं, फोल्डिंग। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, फिर उस लड़के को देखते हुए मुझे एक दूसरे लड़के की प्रेयर याद आती है, हैड मेड टू द गॉडेस, जो उसने देवी से की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जब उसको जूते मिल गए थे तो उसने भगवान से, माता से क्या प्रेयर की थी, तो ये प्रेयर लिखी हुई है, लेट मी नेवर लूज दैम, यानी कि हे भगवान, हे माँ, मेरी ये जो जूते हैं ना कभी भी मुझसे गायब ना हो, कभी गुम ना हो। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान माता ने क्या किया कि भाई जो उस देवी ने क्या किया कि जो ग्रांटेड मीन्स स्वीकार करना, हिज प्रेयर, उसकी जो प्रेयर थी उसको स्वीकार कर लिया। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, कि जवान बच्चे जैसे कि ये जो प्रिस्ट का बेटा है अब क्या पहनते थे, शूज़ पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जैसे कि रैग पिकर्स जो कि मेरे नेबरहुड में थे, वो अभी भी क्या थे, शूलेस ही थे। Okay students, now the remaining part of the chapter I will upload in the next video, and if you are facing any kind of problem then please tell me on the comment section and I will try to help you. Till then, keep learning and keep watching. Bye bye.